हेलो स्टूडेंट्स, अबाउट नीट 2024 हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, बिग अपडेट आया है आज, जिसका काफ़ी टाइम से सड़कों पे संघर्ष चल रहा है और अलग अलग शहरों में विद्यार्थी सड़क पर उतरे हुए हैं। तो अपडेट क्या है, जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया था और उसी की वजह से फिर बवाल खड़ा हुआ कि ये कैसे हुआ। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि एक एग्ज़ाम में 67 लोग टॉप करते हैं, मतलब 720 में 720 उन्हें मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे एग्ज़ाम सिस्टम पे कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर भी यहाँ पर जो एनटीए ने कहा कि 1563 को हमने ग्रेस मार्क्स दिए, उस पर पहली प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए वो क्या करने वाले हैं, उन्होंने सेंटर को बताया। तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, जो आज की अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि ये डिसीजन ले रहे हैं कि ये कैंसिल कर देंगे उनके स्कोर कार्ड को, यानी कि जो ग्रेस मार्क्स मिले थे उस स्कोर कार्ड को वो कैंसिल कर देंगे, ग्रेस मार्क्स को वो हटा देंगे। तो ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद जो उनके ओरिजिनल मार्क्स हैं पहले से, वो एक्सेप्ट किए जाएंगे बाय एनटीए। और अगर वो स्टूडेंट जिनको ग्रेस मार्क्स मिले वो इस बात से एग्री नहीं होते हैं तो उनको रीटेस्ट का भी एक ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यही आज की खबर है कि ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए इन स्टूडेंट को, वो ग्रेस मार्क्स हटाए जाएंगे, उनका रीटेस्ट लिया जाएगा। तो ये रीटेस्ट कब होगा, तो इसके लिए एक डेट भी आज दी गई है। वो डेट ये है कि अगर रीटेस्ट हम कराते हैं, री एग्जाम कराते हैं उन स्टूडेंट का जो अपने ग्रेस मार्क्स को हटाने के बाद के स्कोर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो डेट भी आज आ गई है कि हाँ 23 जून को एग्जाम ले लेंगे हम, और उसका रिजल्ट भी देखिए बहुत ही जल्दी 1 जुलाई तक दे दिया जाएगा। उसके बाद जो फाइनल रैंक बनती है, यानी रिवाइज रैंक बनती है, उसके लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है, फिर से काउंसलिंग जो होगी वो 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो है आज की पूरी खबर। लेकिन जरा हम देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड में हुआ क्या, चल क्या रहा है अभी तक, क्यों इतना परेशानी है। तो नीट 2024 में फुल मार्क्स मिलने वाले जो स्टूडेंट हैं, तो अगर उसमें देखें एक्चुअल टॉपर मतलब जो कायदे से जिनकी कॉपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई शंका ही नहीं है, वो केवल 17 लोग हैं, 17 लोग ऐसे हैं जो वाकई में टॉपर हैं। फिर क्या होता है कि एक क्वेश्चन फिजिक्स का ऐसा है जिसमें 2 आंसर ठीक हैं, इस बेस पे उन्हें कुछ ग्रेस मार्क्स दिया गया। ऐसे लोग निकल के सामने आ गए 44। फिर कुछ ऐसा भी देखा गया कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एग्जाम में सेंटर पे कुछ डिले वगैरह हुआ, ऐसी खबर है, तो वहां पे हो गए 6। तो अगर हम केवल ऊपर की देखें तो यहां पे 67 लोग हमारे पास टॉपर्स हो गए, जो अपने आप में हमारे एग्जाम सिस्टम पे, परीक्षा प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह है। इतने सारे लोग टॉपर की, मतलब आप कैसे फिर डिसाइड करोगे किसको कौन सी रैंक मिलेगी, जनरल कैटेगरी का बंदा कैसे ही सीट पाएगा। फिर उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी हैं जिनको नंबर आ ही नहीं सकते हैं, 718 719 कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है। फिर उसमें ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, 6 सेंटर ऐसे थे कुछ जहां पर ग्रेस मार्क्स दिए गए कितने लोगों को, 1563 लोगों को, और उस पर डिसीजन ये दे दिया गया है कि अब कोई ग्रेस मार्क्स नहीं होंगे। डिसीजन क्या, एक सलाह दी गई है, सेंटर ने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट की कि हम ऐसा करेंगे, इसका हमने ये हल ढूंढा है, यानी अब उनके जो एक्चुअल मार्क्स होंगे वही हम लेंगे। अगर वो एक्चुअल मार्क्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उन्हें हम री एग्जाम का ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन समझिए इन सब में प्रॉब्लम क्या है। ये तो एक पूरी हिस्ट्री हो गई इसकी कि कहां से चीजें चल रही हैं, कहां खत्म हो रही हैं। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है एनटीए पे। एनटीए एक संस्था इस रूप में जिम्मेदार हो गई क्योंकि देश की अब जो भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, स्वास्थ्य प्रणाली को संभालेंगे, वो किसके ऊपर है भाई, जो है डॉक्टर निकलेंगे। तो अगर वो नहीं सही निकले तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात होने वाली है देश में। अब कई सेंटर्स पे बिहार में और अलग अलग हिस्सों में देखने को आया कि पेपर लीक हुआ, मतलब इसके कुछ स्क्रीनशॉट, फोटोज आपने भी देखे होंगे, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाई पड़े। अब इसकी बात और इसकी चर्चा फिलहाल नहीं हो रही है, ना ही इस पे कुछ कहा जा रहा है। बड़े लेवल पे प्रदर्शन हो रहा है। तो अभी यही दिक्कत है कि 1563 स्टूडेंट को जिन्होंने आप ग्रेस दिया, जिनको ग्रेस दिया एनटीए ने, वो और कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है ये अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो एनटीए से जो सबसे बड़ा प्रश्न है हमारा वो यही है
कि वो एक्चुअली में बताए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इन्होंने ग्रेस मार्क दे करके इस तरह से ऊपर ले आया है। तो पेपर लीक हुआ है, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, और अगर पेपर लीक हुआ है तो क्या री एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है जिसने पूरे देश में स्टूडेंट्स को, छात्रों को बहुत चिंतित किया हुआ है। तो इसके लिए जो नेक्स्ट हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में वो 8 जुलाई को है, यानी इस दिन तक अगर जिन लोगों ने ऐसा कहा है कि पेपर लीक हुआ है वो एक सॉलिड प्रूफ और एविडेंस के साथ पहुंचते हैं तो हो सकता है कि री एग्जाम, री नीट जैसी कोई चीज हो जाए। लेकिन आपसे क्या है, आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, आप बहुत परेशान हैं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आप एज अ स्टूडेंट बच्चों पढ़ाई कर सकते हैं, तो पढ़ाई करते रहिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों से बचिए कि किसी तरीके से। और लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा, हाँ ये एक संकट है, ये एक परेशानी है, लेकिन हर एक संकट का हल है, आज नहीं तो कल है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, पढ़ाई करते रहें, और इसके रिगार्डिंग अगर और कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम उससे तुरंत आपको अपडेट कराएंगे। थैंक यू।